जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करें। और आज हम कर्ण पिशाचनी के बारे में बताने के लिए आए हैं और मात्र 51 माला में सिद्ध होंगी, 1000 घंटे सिद्ध होंगी। तो ये कर्ण पिशाचनी की साधना है। मैं सबसे पहली बात तो इनके लाभ में बता देता हूं कि किस प्रकार के इनके लाभ होते हैं। तो लाभ अनेक प्रकार के हैं। जैसे किसी के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का वास है, उसका समन करना, उसकी मुक्ति करवाना, किसी भी आत्मा के जो मुक्ति है वो मुक्ति के धाम पहुंचा देना, किसी भी व्यक्ति के वशीकरण, विदूषण, मारण, उच्चाटन, कर्म करना, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई चमत्कार हो, यहाँ तक कि जिसके ऊपर में नकारात्मक है, जिसके ऊपर में भूत प्रेत का साया है, ऊपरी बाधा है, तंत्र मंत्र, टोने टोटके आदि हैं, उसके ऊपर अगर व्यक्ति आपके सामने खड़ा होगा तो वो स्वयं ही खेलना शुरू कर देगा आपके देखने मात्र से। अगर किसी साधक ने या किसी व्यक्ति ने कर्ण पिशाचनी सिद्ध की है, यह कर्ण पिशाचनी सिद्ध होने के पश्चात अगर कोई भी साधक के सामने नकारात्मक ऊर्जा वाला अगर किसी के शरीर में प्रेत या जिन्न बहुत बड़ा या जिन्नात उनके शरीर में आता है, वो व्यक्ति आपको देखेगा, वो देखने मात्र से ही वो वहां पे उछलना कूदना शुरू कर देता है। तो ये है इनके प्रभाव। दूसरा लाभ, ये लाभ किस प्रकार से होते हैं? जिसने इस कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर लेते हैं वो एक प्रकार से सिद्ध पुरुष की श्रेणी में आ जाते हैं। दूसरा, उसके 4 पीढ़ी धन धान्य से सुखी संपन्न हो जाते हैं। अगर वो चौथा पीढ़ी वो अच्छे से रख लिया उस कर्ण पिशाचनी को, तो यहां तक कि 7 पुश्त उनकी अच्छे से, बहुत ही अच्छे से गुजरती है। पूर्ण रूप से धन धान्य, ऐश्वर्य, मान सम्मान आदि बहुत सारे उनके कार्य बनते चले जाते। उनके कोई भी कार्य रुकते नहीं हैं। उनके ऊपर कभी भी वशीकरण, मारण, उच्चाटन, विदूषण नहीं होते हैं। यह कर्ण पिशाचनी एक अद्भुत पिशाचनी है। जब इस कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर लेते हैं तो कोई भी कार्य आपसे दुर्लभ नहीं होता है। कर्ण पिशाचनी ये योगिनी के अंश होते हैं। जिस प्रकार से 10 महाविद्याएं हैं, उसी प्रकार से 64 योगिनी है। और ये 64 योगिनी की निम्न श्रेणी में कर्ण पिशाचनी आती है। तो ये कर्ण पिशाचनी कोई छोटी शक्ति नहीं होती है, अपने आप में एक बड़ी शक्ति होती है। इसे आप 3 स्थान आप दे सकते हैं, माता, बहन और प्रेमिका। ये 3 आप स्थान दे सकते हैं। लेकिन जो गृहस्थ लोग होते हैं वो केवल माता और बहन के रूप में स्वीकार करते हैं। स्वीकार करना चाहिए उनको, जो गृहस्थ में होते हैं। तो इनकी साधना किस प्रकार से करनी है वो मैं बता देता हूं। यह कर्ण पिशाचनी यक्षिणी की साधना है। तो सबसे पहले बात तो आपको एक ऐसा जगह चुनना है। आपको कुछ सामग्री लगेंगे। जिस समय से आप इनकी साधना करेंगे, इसे आप होली से 21 दिन पहले शुरू कर सकते हैं। 21 दिन पहले होने से पहले आपको करना यह है कि आपको अपने कुलदेवी, इष्ट और ग्राम रक्षक और भैरव के नाम से आपको भोग देने होते हैं। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि आपको एकांत स्थान जाना है जहां पे नदी बहती हो, वहां आपको जाना है। आपको बतासे लेने हैं। बतासे लेने के बाद आपको 2 लौंग लेने हैं और 2 कपूर लेने हैं और थोड़ी सी शराब लेनी है। अगरबत्ती लेने हैं। आपको उस स्थान पे जाना है जहां आप कोई आता जाता ना हो, या वहां पे जाना है नदी किनारे। शाम के समय चुनना है आपको। होली से 21 दिन पहले, 21 दिन से
एक दिन पहले आपको कर लेना है। मतलब कि 19वें दिन, एक 20वें दिन आपको रह जाना है। मतलब कि उस दिन से 22 दिन आपको पड़े होली दिन, और लास्ट दिन आपको 21वां दिन होली के दिन होना चाहिए। तो उससे एक दिन पहले आपको यह क्रिया करनी है। करना क्या है आपको कि आपको एक बतासे लेने हैं और उसके ऊपर आपको एक कपूर डालने हैं और फिर 2 लौंग देने हैं और उसे माचिस लगा देना है कुलदेवी के नाम से। फिर दूसरा लेना है, दूसरा आपको ग्राम देवता या आपको उससे पहले पितृ के नाम से देना है। उसी प्रकार से दूसरा आपको भैरव को देना है, भैरव जी को। उसी प्रकार से एक बतासे 2 लौंग और कपूर डाल देना है और नाम लेते हुए, नाम कहते हुए 7 बार नाम लिया और उसके ऊपर रख देना है आपको। उसी प्रकार से आपको जो भी आपके ग्राम के रक्षक हैं उन्हें याद करते हुए उनके ऊपर उसी प्रकार से बतासे लेने हैं, कपूर लेने हैं और 2 लौंग उसके ऊपर डाल देने हैं। डालने के बाद आपको करना क्या है, आपको कि अगरबत्ती है, अगरबत्ती से आपको उन्हें देना है, अगरबत्ती लगानी है। अगरबत्ती लगाने के बाद कुलदेवी से प्रार्थना करनी है कि हे मां कुलदेवी, मैं फलानी फलानी शक्ति का मैं आवाहन कर रहा हूं और इस साधना में मुझे सफलता हो और केवल मैं यही शक्ति का आवाहन कर रहा हूं, अन्य कोई शक्ति ना आए, ऐसा कहना है। और उसके ऊपर माचिस मार देना है, आग लगा देने है उसके में, कपूर के ऊपर प्रणाम करना है। उसी प्रकार से क्षेत्रपाल को भी बोलना है, पितृ को भी उसी प्रकार से बोलना है कि हमारे जो भी पितृ हैं, सभी पितरों से निवेदन है या सभी पितरों से आग्रह है कि हमारी ये फलानी फलानी साधना को सिद्ध करें, और हम केवल यही साधना के लिए आपसे आज्ञा मांगे हुए हैं कि आप अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसाइए या आशीर्वाद प्रदान करें, इस साधना में मुझे सफलता हासिल हो। और केवल हम इसी शक्ति की कामना करते हैं कि यही शक्ति हमारे सामने या हमसे सिद्ध हो। तो इसी प्रकार से आपको दूसरी में आपको लगा देनी है पितृ के नाम से। तीसरा आपको भैरव जी को लगाना है। भैरव जी को उसी प्रकार से लगाना है, बोलना है कि हे भैरव देव, हे रक्षक, मैं आपको प्रणाम करता हूं और हमारी ये फलानी फलानी शक्ति है, आप हमें उसमें सफलता प्रदान करें एवं मेरी रक्षा करें। और जो आपने शराब लिया है, ये कहते हुए आप उसे माचिस लगा दें। माचिस लगाने के बाद जो आपने शराब लिया है उसके ऊपर डालने हैं, 7 बार डालने हैं। उसी प्रकार से अग्नि के ऊपर डालते जाने हैं 7 बार। उसी प्रकार से ग्राम देवता के नाम से उसी प्रकार से करने हैं। ग्राम देवता से प्रार्थना करनी है, हे ग्राम के रक्षक, आप हमारी रक्षा करें और हमारी ये फलानी फलानी साधना है, आप उसमें सफलता मुझे प्रदान करें। मैं केवल इसी शक्ति का मैं आवाहन कर रहा हूं और केवल यही शक्ति मेरे सामने उपस्थित हुए। सो आप हमारे ऊपर कृपा करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि हमारी यह साधना सफल हो। उसी प्रकार से करना है और उसी प्रकार से आपको माचिस लगा देने हैं प्रणाम करते हुए, और आपको 7 बार उनके ऊपर भी धार दे देनी है। वो जो अग्नि है, अग्नि के ऊपर डाल देना है। और सभी को जो आपने तीनों चारों आपने बतासा वाला क्रिया आपने की है उसके ऊपर माचिस लगा धूप अगरबत्ती दिखा देनी है और प्रणाम करके वहां से लौट जाना है। इस बात का ख्याल रखना है। और उसी साइड में आपको जो मंत्र आपने जब
जप करेंगे, जो कर्ण पिशाचनी यक्षिणी के जो मंत्र हैं उसी जगह आपको पढ़ना है। दूसरा बतासा लेना है, उसी प्रकार से करना है कि मैं आपका आह्वान कर रहा हूं, आप हमारी साधना को सफल बनाएं और हमारी सभी मनोकामनाएं मैं फलानी फलानी चीज के लिए कर रहा हूं। जो भी आपकी कामना है वहां पे बोलना है, मैं जन कल्याण के लिए और स्वयं का कल्याण के लिए मैं यह साधना कर रहा हूं, आप हमारे ऊपर कृपा करिए। ऐसा कहते हुए उसी प्रकार से उनके ऊपर भी माचिस लगा देने हैं और प्रार्थना करके वापस वहां से लौट जाना है। एक बात का ख्याल रखना है, जब आप यह क्रिया करेंगे तो आपको एक अजीब सी महसूस मतलब कि अजीब सा महसूस होगा, तो उस सब चीजों में ना पड़ के आप अपनी क्रिया पे ध्यान देंगे। हो सकता है कि उस क्रिया को रोके भी कोई व्यक्ति, तो उस क्रिया को रोकना नहीं है, क्योंकि जब आप इस क्रिया को करोगे तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है कि आपको रोके, तो रुकना नहीं है, अपना कार्य करके संपन्न करके वापस पीछे नहीं देखना है, वापस अपने घर पे आ जाना है। रास्ते में अगर आपको पानी मिलती है, कहीं भी मिलती है, तो अब संभव है कि आप घर पे ही आके पैर हाथ मुंह धोकर आ जाना है। यह क्रिया रात्रि में करनी है, शाम में करनी है, शाम में करीब 7 बजे के बाद कभी भी इस क्रिया को कर सकते हैं। और उसी प्रकार से आपको ठीक होली से 21 दिन पहले आपको उस दिन से प्रारंभ करनी है। तो सबसे पहले आपको गुरु अनुमति अवश्य लेना है, गुरु अनुमति जरूरी है इस साधना में। जब आप गुरु अनुमति ले लेंगे तो इस साधना को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गुरु पूजन करना है, गुरु का स्थापना करना है, गुरु का ध्यान करना है, गुरु मंत्र करने हैं, गणपति के मंत्र करते हैं और उसके बाद यक्षराज के मंत्र करने हैं, जो यक्षिणी के मूल मंत्र हैं। उसके बाद यक्षिणी के मूल मंत्र की जप करने हैं। फिर उसके बाद आपको यक्षराज के मूल जो मंत्र हैं, यक्षराज कौन है, वो आपको कुबेर देवता है, तो उनके मंत्र की जप करने हैं। और फिर आपको लास्ट में आपको फिर कुबेर की मंत्र करने हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में मंत्र दे दूंगा, विधि तरीका दे दूंगा। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली। और नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरी पार्ट में बताऊंगा कि क्या क्या इसके और